नमस्कार। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है। 26 जनवरी से छत्तीसगढ़ में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसी बीच बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की एक टिप्पणी ने सियासी संग्राम छेड़ दिया है और इसी टिप्पणी पर आज बहस के लिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं दो बड़े कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता केदार गुप्ता जी और कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट शुरू करें, आपसे चर्चा करें उससे पहले एक बार आपको सुनाते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल ने क्या कुछ कहा और उस पर घमासान किस तरह से मचा हुआ है। अब समय आ गया है माफी मांगने का, हाथ जोड़ने का। हाथ जोड़ के माफी तो भारतीय जनता पार्टी को मांगना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी को पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। इसके तहत पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तर तक भूपेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी के संदेश को भी उन तक पहुंचाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस अभियान से ही 23 में प्रदेश और 24 में देश को साधने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बीजेपी भला कहां चुप रहती। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस अभियान को आड़े हाथ लिया और कहा कि 4 सालों में सरकार ने जनता को छला है, इसलिए माफी मांगने और हाथ जोड़ने का समय आ गया है। तो 4 साल तो लोगों को लात मारी है, जूता मारा है, जेलों में डाला है, लोगों के साथ में विश्वासघात किया है, तो अब समय आ गया है माफी मांगने का, हाथ जोड़ने का। बृजमोहन अग्रवाल के इस बयान से तिलमिलाए कांग्रेस ने बीजेपी पर करारा पलटवार कर दिया। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने कहा कि माफी तो खुद बृजमोहन अग्रवाल और बीजेपी को मांगनी चाहिए। हाथ जोड़ के माफी तो भारतीय जनता पार्टी को मांगना चाहिए कि 3 बार 15 साल तक सरकार चलाया, किसानों से धोखा किया, छत्तीसगढ़ के किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे, युवाओं से धोखा किया, छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी के द्वार युवाओं के लिए बंद कर दिए थे, आदिवासियों से धोखा किया, उनको जर्सी गाय देने का वादा किया था। ये साल चुनावी है, लिहाजा सियासी संग्राम में बयानों की बौछार आगे भी खूब देखने को मिलने वाली है। लेकिन बीजेपी के हर वार पर कांग्रेस का मुंहतोड़ पलटवार बताता है कि सत्तारूढ़ पार्टी की तैयारी भी पूरी है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। जी हां, ये साल चूंकि सियासी के साथ साथ चुनावी है और चुनावी साल में इस तरह की बयानबाजी और वार पलटवार का सिलसिला आगे और तेज होता जाएगा और इसी रोशनी में जिस तरह से आज बृजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया उस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। इस पर जानने समझने के लिए दोनों मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं। शुरुआत में चूंकि ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ हम शुरुआत करते हैं। राजेंद्र जी, मैं आपसे आज ओपनिंग स्टेटमेंट की शुरुआत 2 मिनट के भीतर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बात कही है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार इसमें बयान आ रहे हैं और यहां पर आज जो उन्होंने बात की है कि अब तो माफी मांगने का वक्त आया है कांग्रेस के लिए। आपका ओपनिंग स्टेटमेंट सर। जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार दूसरी बार आई सत्ता में तो उन्होंने नारा दिया था कि भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ। कर्जा तो उन्होंने माफ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटी और भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो 1 घंटे के भीतर उन्होंने किसानों के सारे कर्ज को माफ किया और माफी हमको मांगनी चाहिए साहब, क्योंकि उन्होंने किसानों के कर्ज को माफ किया बकौल भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने तो बोनस का वायदा किया, बोनस नहीं दिया, मगर भूपेश बघेल जी ने वायदा किया था कि हम 2500 रुपए देंगे धान का समर्थन मूल्य। तो समर्थन मूल्य के अलावा राजीव गांधी न्याय योजना मिलाकर के 2500 रुपए धान का मूल्य दिया उन्होंने और अभी तो 2640 रुपए है। तो माफी कांग्रेस को मानना चाहिए क्योंकि उन्होंने किसानों के जीवन स्तर को सुधारने का काम किया।
आदिवासियों की जमीन को वापस करने का काम किया, 2500 रुपए जो मिलता था तेंदुपत्ता उसको 4000 किया, और आज 68 वनोपज जो है समर्थन मूल्य पे उसकी खरीदी हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी को नहीं, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए कि आदिवासियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उन्होंने इस तरह का काम क्यों किया। राम का नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने का काम करती है, मगर राम वन पथ गमन बनाने का काम भूपेश बघेल जी ने किया, माता कौशल्या के मंदिर का निर्माण किया, और अभी तो उन्होंने 26 जनवरी को घोषणा किया है कि वहां पर हर वर्ष महोत्सव भी मनाया जाएगा। तो राम वन पथ गमन से लेकर के ये सब जो काम किया है, धार्मिक काम भूपेश बघेल जी ने, उसके लिए कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए बकौल भारतीय जनता पार्टी। आदिवासियों का 32% आरक्षण, पिछड़े वर्ग का 28% आरक्षण, ये सब के लिए विशेष सत्र बुला करके विधानसभा का आरक्षण का बिल पास किया, और राज्यपाल ने कहा था कि जिस दिन ठीक है, बिल आएगा, दो मिनट हो गए, इस पर आगे और चर्चा करते रहेंगे। राजेंद्र जी, आपने अलग अलग समग्र रूप से कई सारी बातों को रखा। केदार जी, ओपनिंग स्टेटमेंट आपका चाहेंगे। राजेंद्र जी ने यहां पर कही है बात, उन्होंने किसानों का जिक्र किया, उन्होंने कर्जा माफी का जिक्र किया, उन्होंने तमाम अन्य वादों का जिक्र किया, उन्होंने आदिवासियों का जिक्र किया। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो अपने तमाम वादे जिससे किए वो सब पूरे कर रही है, बीजेपी ने अपने जो पुराने वादे किए थे वो उसने कभी पूरे नहीं किए, लिहाजा आप ये बात कर रहे हैं। आपका ओपनिंग स्टेटमेंट सर। देखिए हितेश जी, ये हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं ना, जैसे ही यात्रा लेके छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता तक पहुंचेंगे ना, तो इन्हें पता होगा कि अब कांग्रेस पांव पड़ो यात्रा भी निकालेगी ना, तो जनता माफ करने वाली नहीं है। अरे देश में प्रदेश में आपने अपराध का ग्राफ कहां पहुंचा दिया। 1681 हत्याएं 21 महीने में प्रदेश में हो चुकी, और रायपुर और बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा की तो बात छोड़ दे, लगातार हर वर्ष 20% से ज्यादा अपराध में ग्रोथ हो रही है। अगर रायपुर में 2021 में 50 मर्डर हुए थे, रायपुर की बात कर रहा हूं, तो 2022 में वो मर्डर की संख्या 119 हो जाती है। क्या हो रहा है आखिर? 20%। अरे महिलाओं के साथ अपराध को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में बेकाबू हो गया है। अब 7,000 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हुई। अरे बलात्कार तो ठीक, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, 4-4 लोग एक साथ महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उन्हें हद हो गई। आज तो समाचार पढ़ रहा था, एक महिला को बिलासपुर में जिंदा जला दिया गया, उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, 70% जला के दिया गया और ट्रेन के पास फेंक दिया गया, उसके हाथ में सोने की अंगूठी और पैर में बिछिया। क्या हुआ? अरे मैं कहता हूं कर्जे में डुबा दिया। इस प्रदेश का कर्जे में यह हाल हो गया है कि अगर इस सरकार को पान भी खाना हो ना, तो बैंक से कर्जा लेकर पान खाना पड़ेगा, इतने कर्ज में डुबा दिया। और इन्होंने 16 लाख गरीबों का, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, मोदी जी ने पैसा भेजा था गरीबों के आवास के लिए, अपना राज्यांश नहीं भेजा, वो चला गया। 16 लाख परिवार का हाथ जोड़ने से इन्हें छोड़ने वाले हैं? अरे उनका पांव भी पड़ोगे ना तो कोई नहीं छोड़ेगा। और ये छोड़ तो दे, पर छत्तीसगढ़ महतारी आपको के उसके प्रकोप से आप नहीं बच पाएंगे। मैं निश्चित रूप से कहूंगा, छत्तीसगढ़ को बर्बादी के कगार पर ये लोग ले जा रहे हैं। और आरक्षण की बात करते हैं, इन्हीं के लोग जाकर हाई कोर्ट में आरक्षण के खिलाफ। ठीक है, टाइम आप ओपनिंग कमेंट के लिए जो टाइम था वो आप हो गया। कुल मिलाकर बहुत सारी बातों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। राजेंद्र जी, आपने तमाम अलग अलग विषयों को लेकर ओपनिंग स्टेटमेंट सुना, और सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि आप लोग हाथ जोड़ो यात्रा के तहत जब जनता के बीच जाएंगे तो आपको पांव पड़ने की नौबत आएगी, चूंकि कई जगहों पर काम नहीं हुए हैं। उन्होंने खासतौर पर अपराध का जिक्र किया, कर्ज का जिक्र किया। राजेंद्र जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए ये अपनी नाक का छेद नहीं देख रहे हैं, दूसरे की नाक के हीरे की फुल्ली निहार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अभी मेरे छोटे भाई ने ये बात कही कि यहां महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है भैया, महिलाओं के ऊपर आपकी पार्टी के लोग जो अत्याचार कर रहे हैं, पहले उसकी चर्चा कर लें। आप एक बलात्कारी को टिकट देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, दूसरा बलात्कारी आपके विपक्ष के नेता का पुत्र है और फरार है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। दरअसल देखा जाए तो बृजमोहन अग्रवाल से कि सीनियरिटी के बावजूद उन्होंने बलात्कारी पिता के पुत्र को विपक्ष का नेता बनाया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की मैं चर्चा अगर करूंगा
तो वो इतनी लंबी गाथा होगी। झलियामारी में छोटी छोटी बच्चियों के जो अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ था, उससे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के समय में जो अपराध का ग्राफ गिरा हुआ था, उसकी चर्चा करूंगा मैं। नक्सली गतिविधियां जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में थी, जिसमें निरपराध लोगों को इन्होंने जेल में डाल दिया था और हमारे तो बड़े बड़े नेता शहीद हुए थे। आज कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि 57% नक्सली गतिविधियों में गिरावट आई है। देखिए राजेंद्र भैया, देखिए मुझसे कहा है कहने, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने जिस हमारे प्रत्याशी के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया, आज तक जेल नहीं गया। आप बदलापुर की राजनीति कर रहे हैं। और जो दूसरा मामला आप आरोप लगा रहे हैं, देख लेना, दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये बदलापुर की राजनीति चलने वाली नहीं है। मैं फिर से आपसे सवाल पूछता हूं, हमने नहीं किस लगाया। महिला को जिंदा जला दिया? उस महिला के साथ क्या काम किया था जो जिंदा जला दिया? मैं फिर से पूछता हूं, मैं फिर से, शक्ति में 4 लोगों ने एक 8वीं की बच्ची के साथ कल बलात्कार किया। क्या उसका क्या गुनाह था उसका? और उसके बाद आज तक पकड़े नहीं गए। क्या हो रहा है? 7,000 लोग 21 महीने में लापता हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश से, उसमें सबसे ज्यादा बालिकाएं हैं। मैं फिर से कहूंगा, कहीं भी कोई विकास का काम नहीं हो रहा और कर्जे में डुबा दिया है छत्तीसगढ़। तो अब तो लोग कहते हैं ये सरकार तो पान भी खाएगी तो कहेंगे कर्जा लेना पड़ेगा। और निश्चित रूप से पूरा प्रदेश कर्जे में डूबा है, अपराध में डूबा है और कहीं भी ठीक है राजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका कमेंट ले लेते हैं, फिर मेरा अगला सवाल। जी राजन जी, 11,39,000। जी राजन जी संक्षेप में रखिएगा, फिर मेरा अगला सवाल। जी नहीं, किसको जला दिया, कौन जला दिया? पहली बात तो मैं प्रामाणिक रूप से बोलना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में कानून का शासन है। अगर कोई अपराध करेगा तो कितना भी बड़ा आदमी होगा, कितना भी बड़ा अपराधी होगा, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाएगा। और आप बात कर रहे हैं, पहले अपने विपक्ष के नेता का सरेंडर करवाइए जो बलात्कार करके फरार हो गया है। उसके मामले में एक शब्द आवाज नहीं निकल रही आप लोगों की। आप बात कर रहे हैं बदलापुर है, बदलापुर। आप तो व्यापार जगह से जुड़े हुए हैं। भानु प्रतापपुर के प्रत्याशी को आप जेल नहीं भेजा पाए, आरोप लगाते थे खाली। नहीं, पूरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, फिर तुम बोलना। केदार, आप बोलना। केदार जी, जितना बोलना होगा बोलना। आप कर्ज की बात कर रहे हैं, 53 लाख करोड़ का कर्ज था भारत सरकार के ऊपर। ये 8 साल में 155 लाख करोड़ हुआ है। फॉक्सफैम की जो रिपोर्ट आई है, रोंगटे खड़ा कर देने वाली है। देश की 60% की बात कर लो महाराज। लेकिन राजन जी केदार जी तो ये कह रहे हैं, वो जो जीएसटी देते हैं, राजन जी, लेकिन केदार जी तो ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बाकी 5% जो लोग हैं, राजन जी, केदार जी तो ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है। चूंकि लगातार कर्जा माफ अगर आप लोग कर रहे हैं तो कर्जा लेके तमाम तरह के फायदे उठा रहे हैं। उन्होंने ये तक भी तंज कसा कि अगर किसी को पान भी खाना है तो कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी। आप क्या कहेंगे सर? विरासत में कर्ज मिला है, विरासत में कर्ज मिला है। और हमने जो भी कर्ज लिया है, हम छाती ठोक करके बोलते हैं कि हमने आदिवासियों के लिए लिया है, हमने किसानों को पैसा देने के लिए लिया है, हमने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कर्ज लिया है। ऐशगाह के लिए, जैसा आपका नया रायपुर से लेकर के जगह जगह आपकी ऐशगाह के चिन्ह आज भी दिखाई देते हैं, उसके लिए कर्ज नहीं लिया है। गरीबों की सेवा के लिए कर्ज। ठीक है केदार जी, मेरा आप अपनी बात भी रखिएगा, साथ में मेरा एक कॉम्प्लीमेंट्री सवाल, एक सवाल भी ले लीजिए, एक सवाल भी ले लीजिए। केदार जी, बात ये कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, एक अलग तरह का माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बना है। और उसके बाद अब ये 26 जनवरी से जिस तरह से हाथ जोड़ो अभियान जगह जगह चलाया जा रहा है पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं, चाहे केंद्र के लेवल पर हो चाहे राज्यों के स्तर पर हो। इसलिए इस तरह के बयान आप लोग कर रहे हैं उनके इस यात्रा के, उनके इस अभियान को लेकर। केदार जी, इसका जवाब भी दीजिएगा और अपनी बात भी रखिएगा। राहुल जी ने कांग्रेस की इस यात्रा का नाम ही गलत दे दिया। राहुल जी की जो यात्रा है भारत जोड़ो, तो भारत को तो इन लोगों ने तोड़ रखा था। कश्मीर अलग था, वहां 370 और 35 से लागू थी। देश का कोई आदमी कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था, वो अलग थी। मोदी जी ने आया और उसको तो जोड़ दिया। पर नेहरू जी ने जो 25,000 वर्ग किलोमीटर चाइना को जमीन सौंप दी युद्ध के दौरान, जो कश्मीर का पीओके सौंप दिया, वहां से शुरू करते ना तो मैं भी शामिल होता और ताली बजाता कि वास्तव में राहुल जी आपका कलेजा है, आपकी पार्टी की गलतियों को आप ठीक करने निकले। निकलो पीओके से, निकलो पाकिस्तान से, निकलो आप चाइना के उस क्षेत्र से जिसको 25,000
10,000 किलोमीटर छोड़ दिया, मैं भी हाथ जोड़कर भारत जोड़ने आपके साथ घूमूंगा। पर जो देश जुड़ा है वहां घूम घूम कर आप शांति है वहां शांति फैला रहे हो। देश को तोड़ने वाले जेएनयू लोगों से मिल रहे हो, जेएनयू के लोगों क्या कर रहे हो? और फिर आपकी हिम्मत नहीं हुई, आप छत्तीसगढ़ आओ, क्या जवाब देते आप? ये छत्तीसगढ़ के उन लोगों को क्या जवाब देते जिनके 16 लाख मकान, 3,79,000 दूसरी और तीसरी किस्त, 11,79,000 आपके पहली किस्त आपने नहीं दी, क्या जवाब देंगे राहुल जी? और यहाँ की रोडों की हालत देख रहे हैं केदार जी, सवाल ये चलना मुश्किल है। केदार जी, सवाल ये कि क्या छत्तीसगढ़ में घबरा कर नहीं आए? हाँ, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो चल रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी इससे परेशान है, चिंतित है कि अगर इस तरह का अभियान चला तो उसकी वजह से नुकसान हो सकता है? निश्चित रूप से ये जाएंगे ना तो जनता इनको 2023 के बदले आज ही रवाना कर देगी। जो इनकी सर्वे रिपोर्ट आई है ना, जब पुनिया जी प्रभारी थे तो बता दिया कि आपके 50 विधायक तो चुनाव हार रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी एक है, मैं नाम नहीं कहूंगा, उन्होंने कहा मैं पुनिया जी की रिपोर्ट को नहीं मानता हूं। ये तो हाल है अंदर खाने में, कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है साहब। कौन छोड़ेगा इनको? 16 लाख जिनको मकान प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला वो छोड़ेंगे। जो आज 7,000 लोग लापता हैं प्रदेश से, लोग राजेंद्र जी अपनी बात रखिएगा, आप अपनी बात कहना चाह रहे थे, मुझे क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना है। से ज्यादा जी राजेंद्र जी का बलात्कार हो गया। हाँ, राजेंद्र जी को सुन लेते हैं, राजेंद्र जी को सुन लेते हैं, फिर मुझे क्लोजिंग स्टेटमेंट भी लेना जी। कि ये अपने 14 विधायकों के अपने 14 विधायकों की चिंता करें। अभी इन्होंने राहुल जी के बारे में कहा, वो डिबेट नहीं है, नहीं तो मैं घंटों उस पर डिबेट करता। हाँ। सबसे पहली बात तो यह है कि राहुल जी कुछ निश्चित मुद्दों को लेकर के देश दिन भर बोलता भैया हुआ हो उसको एक करने के लिए आ रहे, मगर आज का विषय जो है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। बेरोजगारी की बात करें, किसानों की बात करें, बेरोजगारी का मामला 0.14% है छत्तीसगढ़ में, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी का आंकड़ा 7% है। हितेश जी, और अभी तो जबरदस्त घोषणा किया है भूपेश बघेल जी ने कि हम अप्रैल माह से बेरोजगारी भत्ता देने वाले हैं। तो हम बेरोजगारों के प्रति समर्पित हैं, हम किसानों के प्रति समर्पित हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ये जो 14 विधायक है ना, आने वाले विधानसभा में इनका पता नहीं लगेगा। केदार जी संक्षेप में 20 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा। विधायक का पता, केदार जी 20 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा। बदल गया है इनका। केदार जी 20 सेकंड में, 20 सेकंड में खत्म हो जाएगा। 20 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट जी। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की बात करते हैं ना, 800 पद किसी का 800 पद चपरासी का निकला था, 2 लाख लोगों ने आवेदन दिए थे राजेंद्र जी। 0.77 वोट कहां लगे हो? अरे 800 के लिए, वो प्यून के लिए 2 लाख लोगों ने आवेदन दिया। और आप आज बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हो, वो भी अप्रैल से देंगे और घोषणा पत्र में लाकर युवाओं का वोट लूट लिया। ये कौन सा छलावा है? राजेंद्र जी फाइनल कमेंट, राजेंद्र जी फाइनल कमेंट, 20 सेकंड के भीतर अपनी बात रखिएगा। फाइनल कमेंट। कितने सारे लोग तमाम बेरोजगार बैठे हुए हैं राज्यपाल के दस्तखत का इंतजार करते हुए। आप शर्म नहीं आती? आप तो बुनियादी रूप से आरक्षण के विरोधी हैं। मोहन भागवत जी का जो बयान है वो बताता है कि आप लोग आरक्षण के कितने विरोधी हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता स्पष्ट रूप से देख रही है कि दिल्ली जाती है राज्यपाल जी और वहां से निर्देश। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनता वाकई में स्पष्ट रूप से देख रही है और छत्तीसगढ़ की जनता को ही फैसला करना है कि किसको हाथ जोड़ने हैं और किसको सर माथे पर बिठाना है। बहरहाल दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से अपने वादों को लेकर, अपने बातों को लेकर जनता के बीच जाने के लिए एक बार फिर से तैयार हैं। जैसे कि हमने कहा कि अब जनता को ही तय करना है कि किसके से हाथ जोड़ना है और किसको सर माथे पर बिठाना है, और यह वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।